प्रेम भारती जी इसके लेखक हैं। बहुत सुंदर नाटक है। भव्य कल्चर सोसाइटी की तरफ से जोरदार तालियां और लीजिए आपके सामने नाटक चील के पंजे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त वंदना कपूर। चील के पंजे जिसके निर्देशक हैं संजय अमन जी और लेखक हैं प्रेम भारती जी। आप आज ऐसा एक सामाजिक नाटक देखने जा रहे हैं जिसमें हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि मनोरंजन के साथ साथ आपको सामाजिक समस्याओं से भी अवगत कराया जाए। तो इस नाटक में कुछ ऐसा प्रस्तुत होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि ये नाटक तो हमारे जीवन के आसपास की शैली है और इसके पात्र तो हम आसपास ही देख सकते हैं। चील के पंजे जैसे कि इस नाटक का नाम है, ये अपने नाम को सार्थक करती है इसकी कहानी। और आप देखेंगे कि चील के पंजे की गिरफ्त में एक बार जो आ जाता है इससे तब तक नहीं निकल सकता जब तक भी वो दम नहीं घुट जाता उसका। इसी तरह हमारे पात्र भगत राम जी जो कि 50 वर्ष के हैं, अपने दोस्त के बहकावे में आकर इस ऐसे रास्ते पे चल पड़ते हैं जहाँ से वापसी नहीं होती और वो पंजे की गिरफ्त में फंसते 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 चले जाते हैं। और उनका क्या अंजाम होता है हम देखते हैं इस नाटक में। और इसमें एक संदेश ही नहीं, एक सवाल भी छुपा है जिसका जवाब सिर्फ आपके पास है, समाज के पास है, यानी कि आप सबके पास है। तो आइए देखते हैं हमारा ये नाटक चील के पंजे। प्यारे, ओ प्यारे, साहब जी चिल्ला क्यों रहे हो? मैं कोई बहरे थोड़ी हूँ। ये बता क्या है तेरे मन में? साहब जी मेरे मन में तो बहुत कुछ है साहब, बाकी आप देख लो। ऐसे मैं तो ये चाहता हूँ जैसे ही आपके ऑफिस की चौथी वर्षगांठ बनी है ना, हाँ। ऐसी 10,000 बने और आपके साथ साथ अपना भी भला होता रहे। शाबाश शाबाश, तू तो मेरा वफादार है। ये पकड़ मिठाई का डब्बा। मिठाई का डब्बा बस? अरे और क्या तुझे कैश चाहिए? अबे तेरी ना गृहस्थी, ना बाल बच्चे, ना बीवी, कैश का क्या करेगा? साहब जी कैश तो ऐश है, वरना सब क्लेश ही क्लेश है। अच्छा एक बात बता, तू शराब पीता है? शराब पीता था, छोड़ दी। कैसे? इच्छा शक्ति से। अच्छा इच्छा शक्ति हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। और तू सिगरेट पीता है? पीता था, छोड़ दी। कैसे? इच्छा शक्ति से। वाह 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 वाह, सिगरेट भी छोड़ दी इच्छा शक्ति से। हाँ। और तू जुआ खेलता है? जुआ खेलता था, छोड़ दिया। कैसे? इच्छा शक्ति से। वाह वाह वाह। आखिरी सवाल, तू लड़कियों के पीछे घूमने जाता है? जाता था, छोड़ दिया। कैसे? इच्छा शक्ति से? नहीं, अब इच्छा तो है, अब शक्ति नहीं है। अबे बाप रे। हाँ, तुझे कैश चाहिए ना? ये ले। हाँ? 500 रुपए। ये 500 रुपए? हाँ, और क्या चाहिए? और क्या 2000 लेगा? साहब कम से कम 2-3 हजार रुपए तो देते हैं। 2-3 हजार में चल, ये भी दे दे। चलो साहब गुजारा कर लेंगे कोई। हाँ, हाँ। बेल बज रही है, जाके देख। साहब जी वो पी के आए हैं, पी के। अबे सर, इस टाइम कौन पी के आ गया? वो सब पी के आए हैं, पी के। अबे पार्टी तो खत्म हो गई, अब कौन पी के आ गया? साहब आपके दोस्त पी के आए हैं। अरे मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, मेरा दोस्त कौन सा है जो पी के आ गया? अबे जाके देख कौन है, लेके आ उसको अंदर। भगत भाई को नमस्कार। अच्छा, ओ पीके भाई। भगत भाई हार्दिक शुभकामनाएं आपको वर्षगांठ। थैंक यू। तुम यहाँ कैसे? बस यार आपने बुलाया नहीं
तो सोचा खुद ही चले आए। भाई तुलसी भगत बिल्डर्स की बहुत बहुत बधाई हो आपको चौथी वर्षगांठ। थैंक यू थैंक यू। अरे बहुत से लोग आए थे हैं, सब खा पी के चले गए, तुम थोड़ा लेट हो गए। वो तो दिख ही रहा है। तो भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही। अरे वो तो आगरा गई है। पागल खाने कब? अरे मेरी ऐसी किस्मत का। क्या? और मेरा कहने का मतलब है, मायके गई है, मायके आगरा में 2-4 घंटे में आ जाएगी वापस। अच्छा, तो घर से कोई नहीं आया क्या? अरे नहीं, सब लोग आए थे, बच्चे भी आए थे, रिश्तेदार भी आए थे, सब खा पी के चले गए। एंजॉय बहुत किया। अच्छा, लेकिन तुम लेट हो गए। अब बस एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला हमारी वर्षगांठ का, चौथी वर्षगांठ? अरे यार तुम्हें तो पता ही है, वेला आदमी हूँ, दिन भर फेसबुक पे ही बैठा रहता हूँ, बस वहीं से पता चल जाता है। तो सोचा भाई को मुबारकबाद दे क्या। अरे भाई बातें ही करवाओगे या कुछ मुंह मीठा भी करवाओगे? हाँ। अरे प्यारे भाई, पीके भाई आए हैं, अंदर से जाओ, इनका मुंह मीठा कराओ, लेके आओ कुछ मिठाई जाओ। और बताओ कैसी चल सब रही है? बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया। बस जिंदगी कट रही है, जो कट जाए वही अच्छा। बिल्कुल सही बात। साथी क्या हुआ? मिठाई तो खत्म होगी, खीर लेके आया हूँ। अच्छा खीर? खीर अरे, ये तो मेरी बहुत ही फेवरेट है। कैसी? भाई जवाब नहीं है खीर का, कसम से बहुत ही टेस्टी और स्वाद है। क्या बात है पीके साहब, खीर अभी और भी टेस्टी हो सकती थी अगर इसमें बिल्ली मुंह ना मार गई होती। क्या कहा इसने? इसमें बिल्ली मुंह आ गई है? यार पीके भाई, इसकी आदत है मजाक करने की, उल्टे सीधे मजाक करता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओए पीके, अरे साहब, मेरी तो आदत ही साहब मजाक करें। चल माफी मांग, सॉरी। और आगे से किसी के साथ ऐसा मजाक किया ना ठीक है। तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है साहब। अरे खा लो। अभी तो इच्छा भी मर गई है। ना, इसे बिल्ली को ही खिला देना। वैसे नौकर बड़ा मजाकिया है। पढ़ा लिखा नौकर है। भाई कितने पढ़े लिखे हो भाई? साहब जी, मैंने पीएचडी किया, पीएचडी। इतना महंगा, इतना पढ़ा लिखा नौकर कैसे अफोर्ड कर लेता है? पीएचडी का मतलब जानता है तू? हाँ साहब जानता हूँ, पीएचडी का मतलब है पासिंग हाई स्कूल विद डिफिकल्टी। अरे भाई तू ये ले जा, खीर वाली कटोरी। नहीं चल बड़ा मजाकिया है। खीर को लेके जा, खीर वाली कटोरी लेके जा, मेरे डब्बा भी ले जा। अच्छा ठीक मिठाई है, का। ठीक है। शक्ल से नौकर का मालिक ज्यादा लगता है। अच्छा और बता, क्या चल रहा है आजकल? बस यार क्या बताएं, मैंने सोचा भाई से मिलके आए। लगता तेरा फोन लग रहा है यार। वाइब्रेशन पे है शायद। ये लो। हेलो। हेलो पीके, यस डार्लिंग। कहाँ हैं आप? मैं किसी फ्रेंड के पास आया हुआ हूँ। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके होते हैं भला दूसरी गर्लफ्रेंड पटाऊंगा मैं? ना बिल्कुल ना। अच्छा तो बात करो। किससे? आपको यकीन नहीं आ रहा? एक मिनट, मैं अपने दोस्त से बात थोड़ा हेलो बोलते यार। हेलो। हाँ ठीक है, पीके को दो। कैसे बात करने के लिए कह रही है? हेलो। हेलो, अच्छा सुनो, हाँ जी। 10 बजे तक मेरे पास पहुंच जाना, बिल्कुल। वरना वरना क्या? वरना ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखोगे। अरे डार्लिंग, 10 बजे क्या? आप कहोगी तो मैं 8 बजे ही पहुंच जाऊंगा। ओके सी यू। ओके बाय। अबे कौन थी? इससे क्या छुपाना है यार, बस यही तो है अपनी जिंदगी का चटपटा मसाला। अच्छा बस इसी के सहारे खुश रह लेता हूँ यार। तू नहीं सुधरेगा। अरे हम ठहरे कुत्ते की तुम, और साथ कुत्ते की तुम कभी सीधी होती देखी है? सही कहा तूने। चल आ बैठ। अच्छा ये बता यार, तेरी उम्र कितनी हो गई है? मेरी उम्र से तुझे क्या लेना देना भाई? बता तो सही। यही कोई 50 साल होगा, 50 प्लस। 50 प्लस? हाँ। अबे या तो तू झूठ बोल रहा है या फिर ये क्या हालत बना के रखी हुई तूने? ये क्या ढीला ढाला कुर्ता पजामा, ये चश्मा, ये बाल सफेद, थोड़ा अरे काले हैं बाल तो। ये अंदर से दिख रहे हैं भाई। हाँ करता है यार, टिकटॉक में बन के रहा कर मेरे भाई। अरे भाई अब उम्र हो गई है, अब ये सब तो होना ही है, बुढ़ापा जो आ रहा है। बुढ़ापा उढ़ापा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। बुढ़ापा तो सिर्फ अपनी सोच पर निर्भर करता है।
दिन भर खाना कमाना और सारी सैलरी नहीं भाई, जो भी कमाता हूँ परिवार में लगा देता हूँ, सब करते हैं, मैं भला अलग थोड़ी करूंगा। तो वही तो कह रहा हूँ, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं रहा। अरे पगले, कुछ अपने बारे में सोच। क्या सोचूं? अच्छा मेरी बात सुन, तूने कभी थूकने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि पगले, श्रृंगार रस की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो, अरे राम भजो भाई, अब तो भजन बजने की उम्र है। अरे और वैसे भी उस मनोरंजन के लिए तो मेरी बीवी तुलसी है ना। वो तो सबके पास होती है, मैं उसके अलावा की बात कर रहा हूँ। अरे मिट्टी के माधव, अभी भी वक्त है, सुधर जा, नहीं तो 2-4 साल में राम नाम से हो लेगा और फिर घर ही रह जाएगी तेरी सारी की सारी कमाई है। बात करता है, बच्चे भी 2-4 दिन में ही भूल जाएंगे और 2-4 घंटे में भूख के आ जाएंगे। बात करता है और फिर वही सबकी रूटीन लाइफ चालू। अभी भी वक्त है, सुधर जा। तेरे कहने का क्या मतलब है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि कुछ अपने बारे में सोच। इश्क, प्यार, मोहब्बत, इन सबकी बाहों में तो जा, फिर देख जिंदगी का मजा। हाँ। अरे राम राम बचो भैया, राम राम बचो, मैं तो बहुत धार्मिक आदमी हूँ। धार्मिक आदमी मुझसे ज्यादा तो नहीं होगा ना, मैं तो जनरल धार्मिक हूँ। उतारूं क्या टी-शर्ट? भाई अभी भी वक्त है, सुधर जा। देख तू धार्मिक की बातें कर रहा है, धार्मिक की बातें ना तो तू मुझसे ज्यादा जानता होगा और ना तूने कभी सुनी होगी। कहे तो रामायण की चौपाई सुना दूं, गीता के सार सुना दूं, कबीर के दोहे सुना दूं या रहीम के दोहे सुना दूं? रहने दे, मुझे मालूम है तुझे सब आता है, पर मुझसे क्या चाहते हो? अरे तुझसे मैं कुछ नहीं चाहता, तुझसे बस इतना चाहता हूँ, अगर अपने आप को ज्यादा दिन जवान रखना है तो दिलरुबा की आगोश में जा, इश्क प्यार मोहब्बत की बातें कर। उसके लिए तो मेरी बीवी तुलसी है ना। मैं उसके अलावा की बात कर रहा हूँ पगले। उसके अलावा तो मेरे पास कोई नहीं है। तो ऐसा बोलना कि कोई नहीं है, उसके लिए तेरा दोस्त किस दिन काम आएगा? मैं ऐसे नवाबी शौक नहीं पालता। अच्छा अपने लिए ऑफर थोड़ा ना दे रहा हूँ यार। कहीं मुसीबत खड़ी हो गई तो? हाँ मुसीबत खड़ी हो सकती है, अगर ये बात तेरे और मेरे अलावा किसी तीसरे को पता चली तब। अरे नहीं, मैं भला किसी को क्यों बताऊंगा? तो बस हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुन। अच्छा मेरे पास एक कोरी चिट्ठी, हाँ। सेक्सी मैडम है, अच्छा। चटपटी सी, अगर तू उससे मिलेगा ना तो दिल खुश हो जाएगा। अच्छा हाँ पर मुझे डर लगता है भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। इतना समझाने का कोई फायदा नहीं, अबे डर लगता है तो मरो यार, आज के जमाने में तो किसी का भला ही नहीं करना चाहिए। अरे भाई तू नाराज मत हो, और मैं तेरी बात मानूंगा। इसके लिए मुझे करना क्या होगा? आओ आया हूँ पहाड़ के नीचे, करना क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। अबे सुन, क्या कुछ नहीं, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले आई, 2 राशन कार्ड की फोटोकॉपी और 4 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी। करना होगा। अरे मेरे बाप अब पुलिस में एप्लीकेशन करवा के मानेगा। अबे ये कुछ करना होगा? भाई मेरे कुछ नहीं करना होगा, मैं हूं ना। हाँ अच्छा तो सुन, मैं तुझे भी एक नंबर लिखवाऊंगा। अच्छा, बड़ा ही प्यारा नंबर है, और जब भाभी जी घर पर ना हो, हाँ इत्मीनान से कमरे में जाकर के उस नंबर पे कॉल लगाना हाँ। और अपने दिल की सारी ठड़की उतारना। हाँ, क्या कहा तूने? दिल की सारी आशिकी उतार लेना। अच्छा नंबर बता, नंबर लिख 9666666 क्या कहा? 9666666। अरे ये तो बड़ा आसान नंबर है। वैसे क्या नाम है चमक छल्लो का? चमक छल्लो का नाम सुनेगा ना तो गोते खाने लगेगा। बता। उसका नाम है सोनिया। सोनिया। इतना लंबा नहीं, सोनिया। अच्छा तूने ये नहीं था सोनिया? फील ले रहा था रे। मैं भी फील लेने लग गया। हाँ भाई सुन, जब भाभी जी घर पर ना हो तब इस नंबर पे कॉल करना, ठीक है? ठीक है। अभी मैं चलता हूँ और मुझे कॉल करके बताना, ठीक है? चल बाय। अजी सुनते हो? अरे आ गई तुम? हाँ आ तो गई हूँ, पर घर के बाहर ही छोटे भाई का फोन आ गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो मैं
क्या? मैं जा रही हूँ दोबारा। तुम्हारा जा रही हो? हाँ। अरे अरे तुम्हें परमिशन लेने की क्या आवश्यकता थी? तुम बाहर से चली जाती। मैं परमिशन नहीं मांग रही हूँ, बता रही हूँ। अच्छा। 2 दिन के लिए जा रही हूँ, ठीक है? अपनी दवा का टाइम पे लेते रहना। अरे वाह। और ये बात मैंने बेटे बिल्ली को भी बता दी है, ठीक है? और रोज फोन करूंगी और तुम ढंग से रहना। हाँ ढंग से रहना। ठीक है, बाय। आप अपना ख्याल रखना। हाँ, ठीक है। 2-4 दिन का 6-7 दिन भी लगाना। चलो मुसीबत टली। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हिलोरी 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 हिलोरी। अरे ये तो चली गई, अब क्या किया जाए? तो चम्मक चलो को फोन किया जाए। पैर तो जा ही रही है। ये लो भैया उठा ले उठा ले। हेलो जी, माई सेल्फ भगत राम। मुझे आपका नंबर मिस्टर पीके ने दिया है। पीके? अच्छा पीके, तो आप उनके दोस्त हैं? अच्छा बताइए क्या काम है? पीके मेरे खास दोस्तों में से एक है। अच्छा तो हमारे कौन सा दुश्मन है? आप सीधे सीधे काम बताइए। मैं ये कह रहा था पीके इज माई बेस्ट फ्रेंड। अरे आप तो माय बेस्ट फ्रेंड पर ऐसे लिखने बैठ गए, साफ साफ बोलते क्यों नहीं क्या काम है? मैं ये कहना चाहता था कि मैं कुछ देर आपसे बात कर सकता हूँ। जी कीजिए। वैसे भी मेरी बेटी अभी खेलने गई है। बेटी? कितने बच्चे हैं आपके? जी एक ही बेटी है, आपकी दया से। आप तो मजाक करने लगी। अभी तो हम मिले नहीं, तो हमारी दया से कैसे हो गई आपकी बेटी? अरे आप टेंशन क्यों लेते हैं, करा देंगे। क्या? अरे कुछ नहीं छोड़िए। अच्छा आप बताइए आपने फोन क्यों किया था? मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको बुरा ना लगे, जो बात मेरे को अच्छी लगे, जो बात मेरी आपको अच्छा लगे उसके लिए हाँ कर देना, अगर बुरी लगी तो ना कर देना। मैं साफ कहना सुनना पसंद करता हूँ। अरे यार बुरा मत मानना करेगा। साफ साफ बोलते क्यों नहीं, क्या कहना चाहते हो? कितना फुटेज खाते हो यार। मैं ना थोड़ा सा नर्वस हूँ इसलिए। अच्छा नर्वस। अच्छा तो एक काम कीजिए, अभी के अभी फोन रख दीजिए। नर्वसनेस खत्म हो जाए ना तभी कॉल कर। अरे नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि पीके मेरा खास दोस्त है, बचपन का दोस्त है। अच्छा तो लंगोटिया यार है आपका। आपने कैसे जाना? यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आई नो आई एम वेरी इंटेलिजेंट। और क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आपने मुझे कॉल क्यों किया? मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे आप चाहते क्या हैं? मैं तो कुछ नहीं चाहता, बस। तो क्या झक मारने के लिए फोन किया? साफ साफ बोलते क्यों नहीं, दोस्ती करना चाहते हो? आपको कैसे मालूम पड़ा? अभी तो आपने बोला कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। और वैसे भी आपके दोस्त पीके का मुझे फोन आ गया था और उसने बोला कि एक शरीफ इंसान को गर्लफ्रेंड की जरूरत है, सो आई एम टॉकिंग टू यू। अच्छा। सही बात है। आप मेरी फ्रेंडशिप स्वीकार तो करेंगी ना? अरे भाई अभी तो बात हुई है, फ्रेंडशिप कहाँ से बीच में आ गई? ठीक है। आप 50+ ना? अरे भाई तो क्या हुआ, बुढ़े तो नहीं हो गए हो ना? नहीं, घोड़े से ज्यादा तेज अच्छा ठीक है फिर मैं सोचूंगी। सोचेंगी पर पॉजिटिवली सोचिएगा। प्लीज जरा हाँ में जवाब दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अभी मेरी बेटी के खाने का टाइम हो गया, अभी मैं चलती हूँ, बाद में कॉल करूँ। बाद में जरूर कॉल कीजिएगा प्लीज। बाय बाय। अरे वाह। गाना भी लगाना चाहिए। आपने देखा कैसे एक सीधा साधा इंसान अपने दोस्तों की इतना उस पे असर हो गया कि वो सोनिया के पीछे मरा जा रहा है। ना तो उसे समाज का डर है, ना ही अपने परिवार की कोई चिंता परवाह कि उसके
बच्चे इतने बड़े हैं, उसके घर में बीवी है, सब कुछ भूल गया है। बस उसे तो एक ही नाम रटा हुआ है, सोनिया सोनिया सोनिया। और सोनिया के फोन के लिए इतना उतावला है, देखिए आगे क्या गुल खिलाती है ये मोहब्बत। चलो जरा क्षमा छल्ला का फोन करते हैं। यार उसने कहा था फोन करूंगी, अभी तक आया नहीं। करूं ना करूं, करूं ना, कर ही लेता हूँ यार। बहन तो जा रही है, उठा ले, उठा ले। हेलो अगत राम जी। अरे मेरा नाम बताए बगैर आपने मुझे पहचान लिया? क्यों, आप मेरा नाम नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता आपका नाम। अच्छा खाओ मेरी कसम। अजी कसमें तो गैरों की खाई जाती है, आप तो अपनी है। वैसे आपके नाम से अपना नाम सुनकर ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। वैसे कह तो आप ठीक रहे, कितना अच्छा है ना आपका नाम, भगत राम, और मेरा सोनिया। कितनी अच्छी लगेगी ना हमारी जोड़ी। बिल्कुल भगत राम की सोनिया। वाह। आज आपके नाम से अपना नाम सुनकर तबीयत हरी हो गई जी, बस तबीयत हरी हो गई। अच्छा आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं, नौकरी या कोई बिजनेस? अरे नहीं नहीं, ऐसा काम करते हैं कि आप सुनेगी तो आप खुश हो जाएंगी। अच्छा तो फिर बताइए दीजिए ऐसा करते क्या है? अरे पहले आप बताइए आप क्या करती हैं? मैं भी क्यों बताऊं? और वैसे भी जब आपको पता लगेगा तो आपकी तबीयत लाल पीली हरी नीली गुलाबी सब हो जाएगी। अच्छा जी, लाल पीली नीली हरी गुलाबी, वेरी गुड। वैसे अपनी जिंदगी को कलरफुल करने के लिए मुझे करना क्या होगा? फिलहाल तो एक मुलाकात जरूरी है सनम, कहाँ? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं, कहाँ? जहाँ हम तुम एक कमरे में बंद हो चाबी खो जाए। यानी तुम्हारे घर पर? मरोगी क्या? क्यों, फट गई? कैसी अश्लील बातें करती है, घर में मेरी बीवी है, मेरा बेटा है। तो फिर हमारी क्या जरूरत आन पड़ी? अरे ये पूछ के क्या करेंगे आप? वो है ना, और वैसे भी वो कहती है ना, रोज रोज घर की दाल नहीं खाई जाती, कभी कभी छोले भटूरे खाने का मन भी करता है ना। अच्छा जी, तो हम छोले भटूरे हैं? नहीं नहीं, मैं तो मिसाल दे रहा था। वो क्या है ना, थक हार कर घर पहुंचो और फिर वही पुराने चेहरे को देखो तो जिंदगी में रस नहीं आ रहा था। ये बात मैंने पीके को बताई तो उसने आपका नंबर मुझे दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, छोड़िए ये सब बातें और आप ये बताइए कि आप कल क्या कर रहे हैं? कल कुछ खास नहीं। तो कल एक मुलाकात हो जाए। कहाँ पर? सिटी मॉल में। अरे नहीं नहीं, अब वहाँ तो बहुत से लोग होते हैं। फिर अरे हाँ, अब मेरी बीवी तो कहीं गई हुई है मायके, घर पे बुला लो, बेटे को भी कहीं भेज दूंगा। नहीं है, एक काम करते हैं, मैं अभी आपको अपना नंबर व्हाट्सएप करता हूँ, घर का एड्रेस व्हाट्सएप करता हूँ, आप मेरे घर पे ही आ गई। और तुम्हारी बीवी? अरे वो तो जन्नत, मेरा मतलब है मायके गई हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, हम कल मिलते हैं फिर 2 बजे के आसपास। हाँ ठीक है, आप आएंगी ना, मना तो नहीं करेंगी? Obviously I'm coming. थैंक यू है जी आपका। मैं आपको बाय, साड़ी वालों मिट्टी मिट्टी सील ली है जी। चलिए ठीक है, बाय बाय। मैं यमुना पगला दीवाना रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दिए, साडे उत्ते ओ मर दिए।
भाई। आए हाय, क्या बात गर्मी है? बहुत है यार वहाँ। क्या बात है, क्या बात है, तुम यहाँ? हाँ, पहले मेरी छोड़ यार, पहले ये बता प्यार का चक्कर कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। उससे फोन पे बात हुई मेरी। मजा आ रहा है ना? हाँ, फोन पे बात हुई। पहले तो तू थोड़ा बात कर रही थी। अच्छा। लेकिन जब तेरा नाम लिया ना, हाँ। तो बड़े प्यार से बात करने लगी। वैसे बड़ी सुरीली आवाज है उसकी। आए हाय, चिकने, अभी आवाज में ही मन मिट गया है। जब देख लेगा ना तो पंख लग जाएंगे, पंख। किसी कौवे को? तू कौवा है? नहीं, कौवा है तू? मैं तो मोर हूँ, मोर। हाँ, तो मोर की तरह तुझे पंख लग जाएंगे। अच्छा। हाँ। और सुन, वैसे हमारी मुलाकात होने वाली है। मुलाकात? हाँ। भाई मुबारक हो, बात यहाँ तक पहुँच गई चिकने, क्या बात है? कल मैंने उसे अपने घर पे बुलाया है। साले भाभी जी मरवाएगा क्या? नहीं, वो तो धंधा मतलब वो आगरा गई है ना, बेटा भी घर पे नहीं है। भाई वाह, बड़ी गोटियां फिट कर रहा है। चल बैठ। अच्छा ये बता, तूने उसको सीधे घर पे बुला लिया? हाँ। तो पहले अपनी हालत तो सुधार लेता यार। क्यों, क्या हालत दूरी है? मेरी बिल्कुल ठीक तो हूँ, फिट फाट हूँ। मैं दरवाजा खोलते ही भाग जाएगी पागल। क्यों? थोड़ा सा यार, मैंने बोला था लुक चेंज कर, टिप टॉप। मैं देख ये क्या स्टाइल में रखा ना, इसके लिए क्या करना होगा मुझे पता ही नहीं। इस पागल को कैसे समझाऊं? हाँ, अब उसके लिए मैं तुझे एक चीज बताता हूँ। बता। एक गाना है, तू उसको रोज सुना कर। मैं बजाता हूँ। रोज क्या कर तो मिलना है, रोज का सुनूंगा। हाँ मतलब बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवां। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवां। चेहरा पालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो। इस ऑयल से तुझे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। ऐ किबला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। तो तेरी बात समझ आई कि नहीं? आ गई भाई। बिल्कुल ऐसे ही किया, बिल्कुल टिप टॉप होके समझ जाऊंगा। आए? और बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस देना, बिल्कुल एकदम घोड़े की तरह भागना। यहाँ नहीं, वहाँ, ठीक है? तो अभी मैं चलता हूँ, मेरी नाक मत कटवा। अरे तेरी इज्जत का पूरा ख्याल है भाई। बस चल बाय। चलो भैया, आप तो चम्मक छिल्लो से मिलेंगे, सही बात करेंगे मोहब्बत की। मुझे स्पीकर के बच्चे को 10 बजे आने के लिए बोला तो अब तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ मर गया। ये सोनिया तिवारी किसी का वेट करेगी क्या? आने दो उसको। डार्लिंग मैं आ गया। डार्लिंग
मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से कुछ से न बुलबुल के, गुल से कुछ से न बुलबुल के, गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। लगता है वो आ गई। आज दरवाजा खुला है। अरे आप सोनिया जी? भगत राम जी, बिल्कुल जी। मजा आ गया ना। आप बारे में जितना सुना था उससे ज्यादा बढ़कर पाया। वैसे आप भी कुछ कम नहीं है। अरे आप तो शर्मा गए। और बताइए आपके घर में कौन है? बीवी है, बच्चा है। तो फिर मेरी क्या जरूरत आज पड़ी? ये पूछ के आप क्या करेंगे? आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं? हम गए हो, पर इस बात का इस बात से क्या संबंध? अरे आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पूछ कर ही तो दवाई देता है। तो जैसे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे वैसा मैं ट्रीटमेंट करूंगी। आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे इस दोस्ती में ये परिवार का क्या कंसर्न? देखिए, अब हमें अपनी दोस्ती अगर लंबी चलानी है तो गूंगे बनकर तो काम चलेगा नहीं। आप क्या तो ठीक रही हैं। वो कहावत तो सुनी होगी कि खाए पिए और निकल लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी चाहता हूँ हम केवल इस काम के लिए ना मिले, जब भी मिले प्यार भरी बातें करें, उमंग और प्रेम के साथ। तो जनाब, उसके लिए जुबान भी तो चलानी पड़ती है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप इतनी सुंदर, 30 साल की, मैं 50, आपने क्या देखकर मुझे अपने प्यार के काबिल समझा? देखिए, आप इतने शरीफ इंसान हैं, तो आपसे तो किसी को भी प्यार हो जाएगा। आप हैं ही प्यार के काबिल। अच्छा जी, पर माय एज? यार, अब बुढ़े तो नहीं हो गए हो ना? नहीं नहीं नहीं। एज इज जस्ट अ नंबर। बताइए। बताइए, अब पीके ने भी कुछ कहा था? नहीं, पीके बोल रहा था कि आप बड़े शरीफ इंसान हैं। अच्छा, मेरी बेटी का मैसेज आ रहा है, प्लीज मुझे चलना है। अरे अभी तो आप आई हैं, इतनी जल्दी कैसे चली जाएंगी? इस गधे को मैं उतनी देर में शामिल कर लीजिए ना। देखिए, गधा हो या घोड़ा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खच्चर पसंद नहीं नहीं, हम तो घोड़े से अरे नोटी है आप। अच्छा देखिए, प्लीज मैं लेट हो रही हूँ, मुझे अब चलना। अरे नहीं नहीं, अब मैंने आपके लिए इतना अरेंजमेंट कर रखा खाने पीने का, उसका क्या होगा? यार, मेरा वेट बढ़ गया, सो आई वांट डाइटिंग। अरे नहीं नहीं, आप तो खाते पीते घर के हैं, आपको कहाँ डाइटिंग करनी चाहिए बताइए। छोड़िए ना, देखिए बहुत रात हो गई, प्लीज मुझे जाना। आप प्लीज मेरे लिए ओला बुक कर दीजिए मैं ना। आपको छुड़ाता हूँ ना। ये नहीं, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये बात भी है। प्लीज ओला बुक कर दीजिए। ये लीजिए, ओला हो गई बुक। थोड़ी देर में आ जाएगी, 2 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा चले। चलिए, मैं आपको छुड़ाता हूँ। आइए। क्या हो गया? सतराम जी, आई एम सॉरी टू से, बट देखिए, आपको तो पता ही है आजकल महंगाई का जमाना है। हाँ, इतनी महंगाई में घर खर्च, बच्चे की देखभाल और बाकी सारी चीजें, पता ही नहीं लगता कि कब सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। प्लीज डोंट माइंड, बट आप थोड़ी हेल्प कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? अरे मैं लौटा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। चिंता मत करो।
500 या कम से कम रेपुटेशन के हिसाब से तो लिया करो। रखो अपने 500 रुपए में जा रही हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए। ये लीजिए 5000। ठीक है, फिलहाल के लिए तो काम चला लेते हो, बाकी हम फोन पे बात करते हैं। आपसे एक बात पूछूं? जी बोलिए। जब आपको फोन करना हो तो किस समय करूं? जब आपकी मर्जी। अच्छा, और अगर ये करना हो तो उससे 6 के बीच में कीजिएगा। इससे डरते हो? नहीं। अच्छा ठीक है, 10 से 6 की किसी करूँगा। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है। बाय बाय बाय। हाय, थक गई। आ गई तुम? हाँ, तो मुझे लेने नहीं आ सकते थे? अरे तुम जाती, तुम एक आदमी तुम्हें लेने जाए, एक आदमी तुम्हें छोड़ने जाए, बताओ। अरे मैं किसी और की नहीं, तुम्हारी बात कर रही। तुम्हारी मेरी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? क्यों? आखिर तुम मेरे मर्द हो या नहीं? चलो अच्छा है, आज पहली बार इसने मुझे मर्द माना। क्या बोले? अब मेरा कहने का मतलब तुम्हें पता तो चला कि मेरे अंदर भी पेट्रोल है। अरे बड़बड़ाना छोड़ो, पानी लेकर आओ। अभी लाया। ये पानी। एक हथौड़े के बीच में चमेली का तेल। क्या हुआ? ये फेशियल, ये जीन्स टी शर्ट, मैं 2 दिन मायके के चली गई तो जनाब की तो रंग ढंग ही बदल गई। अब वो क्या है, वो डार्लिंग, वो दोस्त यार कह रहे थे तेरी उम्र 50 साल हो गई है लेकिन तू 70 साल का लगता है, तो मैंने भी थोड़ा मेक ओवर की सोची, इसलिए ये जीन्स, ये टी शर्ट, ये कागज कैसा लग रहा बता। पूरे बंदर लग रहा है। बंजट। कहीं पे चक्कर वक्कर तो नहीं चला तुम्हारा? अरे नहीं, तुम्हें तो मालूम है मेरे अंदर है ही क्या। तो है, तुमने कुछ नहीं है, मगर आदमी जब भी टिप टॉप रहता है, जब से कुछ चुड़ाए पसंद आता है। मुझे एक पसंद है, दूसरे को कहाँ से पसंद तुमने मुझे चुड़ाया था? मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मैं किसी काम से जंगल के रास्ते गुजर रहा था, रास्ते में 2 चुड़ैलों ने मुझे रोक लिया। अच्छा, पहले कुछ बात की, मुझे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? वो आपस में कहने लगी, ये तुम्हारा जीजा है, ये तुम्हारा जीजा है। जीजा मेरा जीजा है, तुमने फिर मुझे छुड़ाया था। ये भगवान, ये आदमी तो मुझे पागल करके छोड़ेगा। अच्छा जल्दी से फ्रेश हो गया हूँ, मैं प्यारे को बोलती हूँ खाना लगाएगा। हाँ ठीक है, ये अपना बैग तो अंदर रखो। हाँ रख दूंगी। कभी जिंदगी में फेशियल नहीं कराया, जीन्स टी शर्ट नहीं पहना, पक्का कुछ शक करेगा। अभी तो चल रहा है, 1 घंटा लग जाएगा पापा को। कोई यहाँ नहीं, ताला लग रहा था पापा जी। मेरा तो खराब हो रहा है, इनका ही इन्हीं का प्रॉब्लम। अरे बाप रे, नहीं मेरा ये भद्रराम का तो मेक ओवर हो गया, उसका तो हुलिया ही बदल गया। और सब ये कमाल है सोनिया का। और अभी तो वो ऐसी पंछी बन के उड़ रहे हैं ना। अब आगे देखिए होता है क्या। ये उनका जो रंग ढंग बदल गया है, अब उनकी बीवी के दिमाग में भी एक शक का कीड़ा तो आ गया है। और वो तो सोच में पड़ गई कि दाल में कुछ काला जरूर है। देखते हैं दाल में कुछ काला है या दाल ही काली। चलो चमक चलो का फोन ही करते हैं। आगे पकड़ ली। भगतराम जी, अरे यहाँ पे हमारा नाम पहचान ही लिया। अच्छा बताइए कैसा लगा हमसे मिलकर? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताइए। अरे अरे क्या बताएं, आपसे मिलकर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है?
आप हैं ही प्यार के काबिल। वैसे बड़ा प्यारा नाम है आपका। आपका भी बड़ा प्यारा नाम है सोनिया। तो है। यहाँ से जाके अच्छा आप ये बताइए आपका नाम किसने रखा था? हाँ, अच्छा मैं आपसे ये बात पूछना चाहता था कि आपका नाम किसने रखा था? आपका नाम बड़ा प्यारा है सोनिया। मेरा आपका क्वेश्चन मेरे ही ऊपर। हाँ, आपका नाम आपके माँ बाप ने रखा या आपने खुद रखा? जी देखिए माँ बाप ने तो सुधा रखा था, अच्छा। बट मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि सुधा नाम मेरी पर्सनैलिटी के साथ मैच ही नहीं करता, तो मैंने सोनिया रख दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक किया जी, इस नाम में तो सेक्स अपील भी है। हाँ। हाय मैं मर जाऊँ। और बताइए आपका काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे वो तो चल रहा। वैसे नाम की ना पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत असर पड़ता है जी। हाँ, किसी नाम का हो आपको, अगर किसी का नाम गंगा रख दो तो सब उसको माँ बहन की नजर से देखने लगते हैं, और जैसा आपका नाम सुधा था वो आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल उलट है। सोनिया नाम आपको बहुत सूट करता है। आपके नाम को सुनकर और दिल से शायरी निकलती है, शायरी जी। अच्छा जी, हाँ, तो बताइए दीजिए बच्चे का भी शायरी सुनाई दीजिए कुछ। अरे शायरी तो अभी नहीं। शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। हेलो भगत राम जी, अरे कहाँ हो गए आप? और माफ करना, मैं आपके ख्यालों में खो गया था। अच्छा जी, अच्छा अभी फोन रखता हूँ, और लगता है बीवी आ रही है, तब बाद में फोन करूँगा। ठीक है बाय बाय। बाय। मेरी वाइफ ने आना था, पता नहीं आई नहीं। आ गई तुम? हाँ अभी गैस करो मैं कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? अरे भाई तुम शॉपिंग मॉल गई होगी, और कहाँ गई होगी मेरे पैसे को ठंडा कराने? जी नहीं, आज मैं भी फेशियल करा के आ रही हूँ। अच्छा फेशियल करा के आ रही हो? हाँ, किसी को पटाने का इरादा है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो तो शर्मा जी कह रहे थे भाभी जी कुछ बुझी बुझी सी हैं, इसीलिए। अरे शर्मा जी की बातों पे मत जाया करो, वो कबाड़ी आती है, उसकी कबाड़ के मालूम हमेशा नजर रखती है। कबाड़ी आदमी, इसीलिए आज मैंने फेशियल हेयर का सब कुछ कराया है। अच्छा वैसे मैं ना आज शायरी लिख रहा हूँ, शायरी। शायरी? हाँ। अरे शायरी तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। वो क्या शेर था? वो क्या शेर था? खत लिखा है खून से शाही ना समझना, बहन हूँ तुम्हारी पराई ना। हाँ बहन हूँ तुम्हारी। अरे शर्म कर, शर्म कर, बहन हूँ तुम्हारी पराई में समझना। चल जा अंदर से गर्मा गर्म चाय बना कर ला। हाँ तब तक मैं शेर वेर लिख लूंगा। ले आऊंगी पर एक शर्त पर। क्या? तुम्हें भी मेरे पर एक शायरी लिखनी पड़ेगी। अरे मैंने तो लिखा कि अरे सुनाओ ना, फिर सुनाओ, प्लीज सुनाओ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। जिंदगी में सारे काम करना पर गाना मत गाना। क्यों? और क्या बोला माँ? मैं तुम्हें माँ नजर आती हूँ? हाँ माँ तो नजर आती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की। मैं माँ जरूर हूँ पर कहीं से लगती भी नहीं हूँ, ठीक है? हाँ। आज भी मेरी फिगर पेप्सी की बोतल की तरह, पेप्सी की बोतल की तरह। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी फिगर आज भी पेप्सी की बोतल की तरह है, बस फर्क इतना है पहले 200 ml की थी या 2 लीटर की। चलो जाओ चाय बनाओ, प्यारे को बोलती हूँ। चाय बनाओ जाके, तब तक शेर लिखूंगा। ठीक है ले आती हूँ, पर मेरे पर एक शेर बनाइए। अरे यार लिखना क्या, गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ,
और सोनिया को क्या मालूम पड़ेगा। अबे क्या कर रहा है ये? सारी धूल यहीं झाड़ेगा। साथी जहाँ गंदगी होगी वहीं तो सफाई करो। हाँ चाहे गंदगी। अबे तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं कर दूं? मैंने ऐसे कहा। हाँ, और क्या कहने का क्या मतलब है? अरे अपने आप को देख, सारा दिन अफीम के नशे में रहता है। अपना शरीर देख, अपनी शक्ल देख, अपने साइज को देख। हाँ आपके हस्बैंड? देखिए मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। कभी था पर अब मैं डाइवोर्स दे चुकी हूँ। लेकिन क्यों? क्यों? यार बड़ा कमीना इंसान था। बात बात पर लड़ाई झगड़ा, बात बात पर मारपीट, और ऐसा कोई दिन नहीं था जब कमीने ने के मुझे मारा ना हो। वो आप पर शक भी करता होगा। ये शक ही तो सारे फसाद की जड़ थी। अब यार प्राइवेट सेक्टर में हूँ, पता नहीं कितनी देर घंटों क्लाइंट से बातें करनी पड़ती है, और बॉस कहता है तो रात को देर तक काम भी करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे वो शक करने लगा। इस बीच हमारी बेटी भी हो गई, पर उसका व्यवहार नहीं बदला। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई तो मैंने डाइवोर्स ले लिया। लेकिन आपकी बेटी? बेटी को मैं अपने साथ ले आई। फिर क्या था? दो भाई भाभी थे, उनके घर गई, पर उन्होंने भी मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। बात बात पर ताने देते, बात बात पर गाली गलौज करते, और मेरी बेटी उस नन्ही सी जान को भी पूरे दिन रुलाते थे। मैं तो बर्दाश्त कर भी लेती, और मेरी बेटी, मैं उसकी तकलीफें कैसे देख लेती। जब मुझे कुछ और समझ नहीं आया तो मैं आप जैसे लोगों की मदद से अपने लिए एक अलग दुनिया बसा ली, जहाँ मैं सब कमीने लोगों से दूर चली आई। छोड़िए भी, पता नहीं मैं भी कहाँ की बातें कहाँ लेकर बैठ गई। बड़ी दुख भरी कहानी है आपकी। मेरी अरे हर दूसरी बहन बेटी की यही कहानी। ना मायका बेटी का होता है ना ससुराल। मायके के लिए बेटी पराया धन होती है, और ससुराल के लिए पराए घर की बेटी। बेटी का कोई घर ही नहीं है इस दुनिया में। अरे आप रोइए मत। जितने आपने दुख सहे हैं, भगवान उतनी ही खुशी आपको देगा। चिंता मत करिए, आप मूड ठीक कीजिए। छोड़ी, मैं भी पता नहीं कौन सी बातें कहाँ लेकर बैठी। अरे थोड़ा हंस के तो दिखाइए, हंसिए तो सही। अरे हंसिए ना, अरे हंसिए। अरे थोड़ा मूड तो ठीक कीजिए। अपना प्रोग्राम शुरू करें। देखो दूल्हा घोड़ी पे चढ़ने के लिए कितना उतावला हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं वाइन लेके आती हूँ। अब वाइन तो ठीक है, वो उसके साथ कुछ नॉनवेज हो जाता तो मुझे खा लेना। अच्छा ठीक है।
अच्छी ना। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। जरूर चलने लगा जी। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते, मूड बन रहा है। अच्छा रुको, ठीक है, मैं फेस ठीक करके आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा फेस तो वैसे ही बहुत ठीक है। अब हमारी चाल लोगी क्या? अच्छा, और मेरी फीस? फीस कितनी फीस? घर का खर्चा, बच्चे की फीस। वैसे तो 45 बैठते हैं, पर तुम 35 ही दे दो। 3500? 35,000। हाँ। 35,000? हम्म। 35,000 कुछ ज्यादा नहीं है। मुझे होटल में बुलाते, खिलाते पिलाते, मेरे डबल पेमेंट देते और मुझे घर छोड़ाते। काउंट करो कितना होता, 50 प्लस होता नहीं होता, तुम्हारी एज के बराबर। मैं तो वैसे भी तुम्हें डिस्काउंट दे रही हूँ। ठीक है। अच्छा बातें बंद करो, निकालो मेरे बस। भाई एक काम करो, तुम आपके से घर पे ही बुलाना, कम से कम 5,000 रुपए तो बचेंगे ना। इतना कंजूस आदमी है यार। चलो छोड़ो, निकालो मेरे पैसे। कैश तो नहीं है, क्या कहूँ, कल मुझसे ले लेना। आप मेरे को विश्वास है, आपको विश्वास नहीं है? अच्छा, इतना लीचड़ आदमी है यार, उसने क्यों मुझे लेने आया, वो भी खाली हाथ। अरे खाली हाथ नहीं है, मैं कल दे दूंगा, आपको दे दूंगा। कार्ड लायो? कार्ड है लेकिन स्वाइप मशीन नहीं है। अरे स्वाइप मशीन है मेरे पास। तुम्हारे पास? वाह मोती जी वाह, इस काम के लिए स्वाइप मशीन वाह, क्या डिजिटली बनाया है आपने, वाह। इसमें क्या बुराई है, ये लो, आजकल तो सभी रखते हैं। दो कार्ड तो है, स्वाइप मशीन का। जल्दी दो यार, इतना टाइम नहीं है। ये लो कार्ड। क्या आ जाएगा मेरे? ये ला। ये देखो 35 ही ले रही हूँ पूरी ईमानदारी से। ठीक है, मेरे को पूरा विश्वास है आपके, पूरा पकड़ो अपना कार्ड। वैसे एक बात कहूँ आपसे, जब मैं आपसे बात करता हूँ ना तो ख्वाबों में खो जाता हूँ। भगवान का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप जैसी गर्लफ्रेंड मुझे मिली। आपका बहुत बहुत थैंक यू है जी, बहुत बहुत आभार है जी। चुप, अब तेरी रामायण खत्म हो गई हो तो अपनी महाभारत शुरू करे। हाँ? जैसी आपकी मर्जी। चल। चलो। हुजूर तुमको सितारों में चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर आओ।
आ जाओ भाई, दरवाजा खुला है। मगर भाई मेरी जान के छल्ले, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। तेरा बहुत बहुत थैंक यू, तूने मेरा एक अरमान पूरा कर दिया। सच में? हाँ, तभी तो गाल पे लाली, मजा आ रहा है ना सच में? मजा तो आ रहा है पर थोड़ी कॉस्टली है यार। कॉस्टली है? हाँ। तो अच्छा ये बता, हर महीने भाभी जी को कितने पैसे देता है? कितने पैसे देता हूँ? यही कोई खर्चे के लिए 50-60 हजार रुपए देता हूँ। और सोनिया डार्लिंग को भी इतने ही देता है क्या? उसको तो इतने नहीं देता। है उसका नाम आते ही शर्मा जा रहा है, चिकना है। तो फिर कैसे हुई कॉस्टली बता? हैं कैसे हुई कॉस्टली? हाँ सही कह रहा है। और ज्यादा मजा किसमें आता है, भाभी जी में या सोनिया में? सोनिया में आता है भाई, सोनिया में आता है। वो तो आएगा ही। तो बेटा इसी मजे के तो पैसे लेती हो। अच्छा। हाँ, और वैसे भी बात सुन, जो भी खा पी लेगा, मौज मस्ती कर लेगा, वही तो तेरे साथ जाना है। हाँ, वरना सब यहीं धरा रह जाना है। ये तो संत बाबा भी कहते हैं। हाँ तो सुन, पैसे की चिंता मत कर, खोल के आशिकी कर, दुनिया की लाज शर्म छोड़ दे, ठीक है? ठीक है। यही तो जिंदगी है प्यारे। हाँ। यही। आ जा यार, बैठते हैं थोड़ा। मैं क्या बात है, बड़ा उदास नजर आ रहा है, एकदम अचानक ही उदासी आ गई। हाँ यार, तेरी तो जिंदगी सेट करा ही दी है मैंने। अरे बता मुझे क्या प्रॉब्लम आ गई? दोस्त यार, कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? कितने पैसे? यही कुछ 10,000 रुपए, मैं तुझे 1-2 दिन में लौटा दूंगा। यार माफ करना, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। कार्ड तो होगा? कार्ड तो है लेकिन स्वाइप मशीन तो वो है मेरे पास। है? जिसको देखो स्वाइप मशीन लेके कार्ड निकाल। ले भाई, तू भी कार्ड ले ले। देख, पूरे 10,000 ही निकाले ईमानदारी से। हाँ, सारे ईमानदार तो मेरे पल्ले पड़े हैं। क्या? हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा भाई, मैं जरा चलूँ, मुझे किससे मीटिंग है यार। तुम्हारी जुल्फों में, तुम्हारी जुल्फों के साए में शाम कर रही है। वाह वाह, क्या शायरी की है मेरी जुल्फों पे। थैंक यू। अरे तुमसे बात कर रही हूँ। दिले बेकरार तुझे हुआ क्या? ओ मजनू के टीले में तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे। अरे तुम यहाँ बोलो। आजकल कौन सी दुनिया में खोए रहते हो? कुछ नहीं, वैसे वो शायर ने कहा है ना, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम तो आदमी थे काम के। शेर कहना छोड़ते हो दारू भूत? वो तो बाबा, मेरे पास कोई भूत नहीं चढ़ा है। अच्छा एक बात बताओ, आज मैंने बीसी को फोन किए, फोन क्यों स्विच ऑफ करके रखा हुआ है? क्या बताऊं? याद आया, वो एक क्लाइंट से मीटिंग थी तो बड़े ऊट पटांग के कॉल आ रहे थे। कोई कह रहा था लोन ले लो, कोई कह रहा था फेशियल करा लो, कोई कह रहा था नए नए जूते मार्केट में आए हैं, वो खरीद लो। तो मैंने क्लाइंट से मीटिंग थी, इसलिए फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा एक बात और बताओ, आजकल बैंक से बहुत पैसे निकाले जा रहे हैं। तुमने पासबुक चेक की क्या? नहीं, सपने में आया था। देखो जी, मेरे पे बार बार शक करना बंद करो। ये हाँ, सीधी सी बात, मैं थका आ रहा घर लौट के आता हूँ, और तुम हो कि शक करने वाली बातें करती हो। अरे मैं पूछ ही तो रही हूँ ना बस। तो ऐसे तो मत पूछो ना कि दूसरा आदमी चोट लगाए। ठीक है, दूसरे तरीके से पूछूंगी फिर। तो पूछना जरूरी है। ओहो नहीं पूछ रही, प्यारे खाना लगाओ, चलो फ्रेश हो के आओ। हाँ।
हाँ मैं अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ कि फल खाने के बाद कैसा फील हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। कॉस्टली है। भगत राम जी, आप आ जाइए, मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मैं बगैर पैसे दिए तो कुछ नहीं करूँगा। वैसे भी यार, ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। अब क्या छाती पे लेके जाओगे पैसा? अब अच्छा, तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा, मैं काम निपटा के आता हूँ। यार फिर काम? देखो देर हो गई ना तो पी के आ जाएगा। नहीं नहीं, अब पीके को मत आने दो, मैं अभी आ रहा हूँ। काम हो जाए भाड़ में। ठीक है, जल्दी आओ। ठीक है, बाय। अभी तक तो भगत राम जिस प्यार के झूले में झूल रहा था, अब धीरे धीरे उस चील ने अपने पंजे में उसे फंसाना शुरू कर दिया। और अब इस गिरफ्त से वो कैसे निकलेगा और कैसे उसका आगे क्या होता है, ये हम देखेंगे। पर इसमें एक बात देखने की है कि उसने कैसे अपने जाल में धीरे धीरे रोक कर अपनी कहानियां बनाकर उसे फंसा लिया, और वो भी फंसता ही चला गया। और उसे ये नहीं पता कि ये पंजे एक दिन उसके साथ क्या करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं चील के पंजे। जी नहीं आए। आ गए। भगत राम जी, बैठिए, मैं आपके लिए एक पैर लेकर नहीं 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 नहीं, मैं दिन में नहीं पीता। अरे बैठिए ना। वैसे भी आप अपनी डालें सोनिया तिवारी के पास हैं, और यहाँ आपको वो सब करना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते, समझे? आप ये देख रहे हैं, हाँ, क्या है ये? उंगली। उंगली पर मुहावरा तो सुना ही होगा। हाँ, उंगली करना। नहीं रे भोले बुद्धू, उंगली करना नहीं, उंगली पर गोल 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 नचाना। आपकी बातों से तो मुझे डर लगने लगा। डर? अबे कैसा मर्द है तू? उंगली से डर गया? अभी तो मैंने हाथ की बात की ही नहीं। हाथ की बात करूंगी तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम तो बस एक उंगली से ही घबरा गए जनाब। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, निकालो मेरी फीस। कैश तो नहीं है मेरे पास। एटीएम तो लाए हो ना? हम्म, तुम्हारे पास एटीएम, मेरे पास मशीन। वाह वाह, डालो निकालो, डालो निकालो, सो सिंपल। रुको मैं वाईफाई मशीन लेकर। कहाँ गई रे वाईफाई जी? हाँ, वाईफाई मशीन। लो भाई, डालो अपना पे। देखो पूरे 35 ही लिए हैं ईमानदारी से। पकड़ो अपना कार्ड। अब ये सांड की तरह फुंकारना बंद करो। चलो मेरे साथ। नहीं आज मूड नहीं। अरे यार अब तो पैसे भी दे दिए, कम से कम मजे तो कर लो। नहीं, मैं अब चलता हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए था ना, मैंने दे दी। यार क्यों मूड खराब कर रहे हो? चलो भी, आओ ना प्लीज। नहीं, प्लीज चलो भी। जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं पहलू में बैठे रहो।
दरवाजा खुला है, आ जाओ। दरवाजा खुला है, आ जाओ। नहीं देखते। तुम यहाँ? क्यों आज मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? जब देखो फोन कर देती हो, जब कहो बुला लेती हो, है? तुम्हारे पास तो बस एक ही काम है, मुझे अपना घर बार देखना होता है, अपना व्यापार देखना होता है, समझी? देखिए भगत राम जी, मैं नरमाई से बात कर रही हूँ और आप गुस्सा खा रहे हैं। गुस्सा ना खाऊं तो और क्या करूं? जब देखो मेरे घर में अटपकती हो। देखिए मेरी तबीयत खराब है इसलिए आपको बुलाने आई हूँ। तबीयत खराब है तो जाकर डॉक्टर को दिखाओ, मेरे पास क्यों आई हो? मैं पैसे दे दूंगा, तुम्हें तो पैसों से मतलब है ना, बस। लगता है आप शराफत की जुबान नहीं समझेंगे। नहीं समझूंगा, क्या कर लोगी? देख मैं बुड्ढे, मैं प्रेग्नेंट हूँ और तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, समझा? बच्चे की? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का बच्चा, मेरे गले बढ़ रही हो। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को? अरे नहीं नहीं, पुलिस को क्यों फोन करती हो? ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं कह रहा हूँ। हाँ, तुझे जो करना है वो कर ले, सिर्फ पुलिस को फोन मत करियो। और तूने मेरा कोई एमएस तो नहीं बनाया? रुक, मैं तुझे अभी भेजती हूँ। अरे बनाया है? अब जाके जरा चेक कर, कितनी लेटेस्ट वीडियो आई है तेरी। देख जरा क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। ये क्या? तूने मेरा वीडियो बनाया है? मुझे फंसाने के लिए बुलाती थी बार बार। अच्छा जी, तूने जो मजे लिए हैं वो नहीं बताएगा? अब अपनी ही बीवी को अगर तू गर्लफ्रेंड मान लेता तो बेचारी पूरी जिंदगी तेरी सेवा करती, पर नहीं, तुझे तो दूसरों की बीवी और गर्लफ्रेंड में इंटरेस्ट है ना? है ना? ये तेरे हाथ पे क्या है? ये है तेरी रिपोर्ट, पढ़ी ले। मेरे पेट में जो बच्चा है वो सिर्फ तेरा है। नहीं नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो क्या सकता। रिपोर्ट झूठ बोल रही है? अगर ऐसा है, नहीं ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। इस उम्र में क्या इंसान बच्चा पैदा करने लायक होता है? देख भगत राम, इस बीच मैंने किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया, वो बच्चा सिर्फ तेरा है, समझा? तेरा है तो तुम उसे गिरा दो। वाह वाह, गिरा दो? अरे मैं उसके लिए कष्ट झेल रही हूँ, तूने एक झटके में कह दिया गिरा दो? मैं बाप का माल समझा है क्या? अब तुझे पूरी जिंदगी मैंने चक्की ना पिसवा दी ना, तो मेरा नाम सोनिया तिवारी नहीं। नहीं। एक तो तूने मुझे धोखा दिया, मेरा रेप किया, ऊपर से मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, उसका पक्का सबूत है मेरे पास। नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं कहता हूँ मेरा बच्चा नहीं है। तेरे कहने से मैं मान लूंगी? नहीं। रुक, मैं भी पुलिस को फोन अरे नहीं नहीं, पुलिस को फोन मत करना, मेरी इज्जत खाक पे मिल जाएगी, मेरा घर बार व्यापार सब तबाह हो जाएगा। तो पुलिस को फोन मत करना, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हाँ शादी? शादी? हाँ, शादी। अरे, शादी करके क्या मुझे रखेल बना के रखे? हाँ? मेरी बात कान खोल के सुन, ये शादी वादी को मार गोली और तू सारा हरजाना भरो, निकल ले। बताओ कितने हजार भरने हैं? 1000? तू क्या बिना हेलमेट के सड़क पे पकड़ा गया जो 1000 भरने? हैं? मेरी बात कान खोल के सुन, पहले मेरा अबॉर्शन करा, हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठा, और मेरी बेटी उसके नाम 50 लाख की एफडी करा। क्या? समझा? और तेरी वो जो नई बिल्डिंग बन रही है ना, हाँ, उसमें मेरे लिए एक फ्लैट बुक कर। मैं तो सब कैसे कर पाऊंगा? 50 लाख रुपए और एक फ्लैट कहाँ से कर पाऊंगा? मैं पीके से बात करूंगा। पीके? वाह, पीके तो पहले से मेरे जाल में फंसा हुआ, तू मुझसे क्या बात करेगा? और सुन, ये सारा का सारा काम 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए। 1 हफ्ते में? 1 हफ्ता मतलब 1 हफ्ता, समझा? 1 हफ्ते में कैसे हो पाएगा? मुझे कुछ नहीं पता। अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही, सुनो तो सही।
हो गई थी और भगत राम पूरी तरह से चील की गिरफ्त में आ चुका था। उसे भी पता लग गया था कि अब उसका दम घुटने लगा था, पर जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। बेचारा बुरी तरह से फंस चुका था। अब उसे दुनियादारी, अपना घर, समाज सब कुछ नजर आ रहा था। उसे सब नजर आ रहा था कि अब कैसे सब कुछ तहस नहस होने वाला है, पर बेचारा इतना असहाय था, कुछ नहीं कर सकता था। देखिए क्या होता है आगे भगत राम के साथ। अरे क्या हो गया? इतनी क्यों चुपचाप बैठे हो? तुम ठीक तो हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे क्या हुआ? कुछ बोलो भी सही। अरे तुम होगी? क्या हो गया? मुझे बताओ क्या बात है? क्यों परेशान हो इतने? अरे मेरा सर दर्द कर रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे आज मैं तुम्हें बता के नहीं गई तो तुम मुझसे नाराज हो गए। वो तो बुआ जी के बेटे की शादी है तो सोचो तुम्हारी शॉपिंग कर लाऊं। देखो आज तो तुम जीन्स टी शर्ट पहनने लगे, मैं तुम्हारी जीन्स लेकर आई हूँ। देखो तो सही, नहीं तो चेंज कर लेंगे हम। अरे नहीं, तुम इतना सब मेरे लिए क्यों करती हो? मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ, नहीं हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ बताओगे तुम? मैं तुम्हारे प्यार रोने लगे हो। अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। हेलो माय डार्लिंग भगत राम। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दो प्लीज। मर जाएगा। ओए राम, ओह माय डार्लिंग, अब रोने धोने से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चुपचाप जा और मेरे पैसों का इंतजाम कर, वरना पूरी जिंदगी तू जेल में चक्की पिसे हो, समझा? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। बेटा ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। तूने जो किया है ना उसे कहते हैं मनोरंजन, और मनोरंजन पे तो टैक्स लगता है। और मैं तो तेरी उम्र का लिहाज करते हुए सिर्फ जीएसटी मांग रही हूँ, मेन तो मैंने मांगा ही नहीं। ठीक है, मुझे 6 महीने का टाइम दे दो, मैं तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर दूंगा। सिर्फ 6 महीने, तब तक हालात भी ठीक हो जाएंगे। पागल समझा है? 6 महीने का टाइम दे दो? सारे दिमाग खराब है। कल के अलावा ना मैं तुझे एक भी दिन नहीं दूंगी, और कल से अगर परसों हो गया ना तो बेटा तेरी जो वो रासलीला है ना वो मैं तुझे वायरल कर दूंगी, और तू इस मोहल्ले का नहीं पूरे दिल्ली का हीरो बन जाएगा। नहीं, नहीं। बड़ा खबड़े दौड़ाता है ना तू। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं इतनी जल्दी कैसे कर पाऊंगा? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए और वो भी कल, समझा? वहां जाने तेरा क्या होगा? दरवाजा खुला है, आ जाओ। अरे भगत भाई, बड़े गुमसुम लग रहे हो, क्या बात हो गई? चार पी के तूने मुझे कहाँ फंसवा दिया? भाई मैंने क्या किया? अरे यार वो सोनिया, उसने मुझे अपने जाल में फंसाया, अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है। यार तूने ही तो कहा था कि मेरी किसी सुंदर लड़की से फ्रेंडशिप करा दे, सो मैंने करा दी।
और वैसे भी बात सिर्फ फ्रेंडशिप की हुई थी। किसने कहा था कि उसके साथ जाकर संबंध बनाना? जानते भी हो, पराई औरत के साथ संबंध बनाना रेप होता है, रेप, और वो भी उसके घर जाकर। हाँ, इतनी बड़ी खोपड़ी में थोड़ी सी भी अकल नाम की चीज है या नहीं? अरे मैं उसके घर कहाँ गया था, उसने मुझे बुलाया था। अच्छा, अगर वो कुएं में कूदने के लिए कहेगी तो क्या तू कूद जाएगा? या कम से कम मुझसे ही पूछ लिया होता, तेरा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। भाई मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग लूंगा, आगे से कुछ नहीं करूंगा, मुझे बचा ले मेरे भाई, बचा ले। अच्छा ये बता कि वो कह क्या रही है? समझौता करने के लिए कह रही है उसकी बेटी के नाम 50 लाख रुपए की एफडी करा दूं, नोएडा में उसे एक फ्लैट दिला दूं। मैं कहां से कर पाऊंगा, तू ही बता कहां से कर पाऊंगा। देख भगत राम, तू तो जानता ही है औरत एक जोक की तरह होती है। जोक समझता है ना? जो एक बार शरीर से चिपक जाए तो सारा खून चूसने के बाद ही दम लेती है। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे भगवान तू बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले। ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ। प्यारी बच्ची, बहुत जल्द ना हम इस गंद की भरी दुनिया से ना बहुत दूर चले जाएंगे। इतनी दूर कि इस गंद का तेरे ऊपर कभी साया तक भी ना पड़े। और मैं ना तुझे बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगी, तुझे बहुत बड़ी ऑफिसर बनाऊंगी। मेरी बच्ची इज्जत भरी जिंदगी जिएगी, तू बहुत खुश रहेगी। बस एक बार पैसे आ जाए, फिर हम ये घर, ये शहर सब छोड़ के दूर चले जाएंगे। फिर मैं कोई नया काम शुरू करूंगी, खाना बनाने का, सिलाई का। तुझे मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी दूंगी, तू मेरे ही ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ। प्यारे, ओ प्यारे, जी साहब। ये ले तेरी पगार। साहब अभी आपने पिछले हफ्ते तो दी थी। अरे ये इस महीने की है, पकड़ ले। अभी तो साहब महीना शुरू हुआ है। अरे ज्यादा सवाल मत किया कर, समझे? और ये 10,000 रुपये और रख। आस पड़ोस के जितने भी पान वाले हैं, सिगरेट वाले हैं, जनरल स्टोर वाले हैं, उनके सारे पैसे चुका दियो, ठीक है? साहब आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, ब्रह्मपुरी जा रहा हूँ। साहब जी ये भरनपुरी मेरठ वाली या दिल्ली वाली? जहन्नुम वाली। ज्यादा सवाल मत किया कर, जितना चाहे उतना कर, समझे? चला जा यहाँ से।
और आज से तेरी छुट्टी। छुट्टी साहब जी? किस बात की छुट्टी साहब? अरे कहा है ना चला जा भाई, चला जा, मुझसे सवाल मत कर। लगता है साहब को टेंशन हो गई है, दारू पीनी पड़ेगी। चलो अब उनको क्या? आखिरी आपको गाना सुनाता चलूं। अब शायद मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने भी लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हाँ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने भी लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। वो कहती है मैं धोखेबाज हूँ, मैंने उसे धोखा दिया है, उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। मैं गुनहगार हूँ, हाँ मैं गुनहगार हूँ, लेकिन क्या वो गुनहगार नहीं है? अगर वो भी गुनहगार है तो इस गुनाह की सजा केवल मुझको क्यों क्यों क्यों? बचपन से सारी जिम्मेवारी मेरे सर आ गई। बचपन में ही मेरे पिताजी का साया मुझसे हट गया। मेरी दो छोटी बहनें, विधवा माँ, उनकी जिम्मेवारी मेरे सर आ गई। मैंने मेहनत की, मजदूरी की, उन दोनों बहनों को पढ़ाया, लिखाया, अपनी माँ की सेवा की, उन बहनों की शादी की। जवानी में ही मैं बूढ़ा लगने लगा। मेरी माँ ने मरने से पहले मेरी शादी तुलसी से करा दी। भला हो मेरी बीवी तुलसी का, जिसने मुझे सहारा दिया। लेकिन मैं चील के पंजों के गिरफ्त में गिरता चला गया। गिरफ्त में अपने आप को मरता पाता गया। मैं गुनहगार हूँ, लेकिन अपनी बीवी का। मैं गुनहगार हूँ अपने बेटे विजय का। मैं गुनहगार हूँ अपनी जिंदगी का। मैं गुनहगार हूँ सामाजिक मूल्यों का। क्योंकि चील के पंजों ने मेरी गर्दन को दबोच लिया। हाँ, दबोच लिया, और मेरी गर्दन पंजों में जकड़ती चली जा रही है। मेरी सांस खत्म होती चली जा रही है। क्या मेरे गुनाहों का प्रायश्चित है? नहीं। इस गुनाह की सजा क्या है? सिर्फ मौत, मौत, मौत। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, अलविदा, 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 अलविदा। आपने जिस को बोला था सबको पैसे लौटा दिए, फिर भी 8,000 रुपये बच गए हैं। ये मैं अपने पास क्यों रखूं? ये पैसे मैं अपने साहब को भी लौटा दूं। अरे अरे साहब तो यहाँ। साहब जी, साहब जी, साहब क्या बोला? साहब जी, मैं प्यारे। मेरे सामने आत्महत्या कर ली। मेरे सामने आत्महत्या कर ली। सुनो सुनो सुनो, मेरे सामने आत्महत्या कर ली। मेरे सामने आत्महत्या।
घोंचू सर से पैर तक गीला पीला हो गया। अगर सरकारी हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट ना होती तो शायद उस बकरे को फंसाना मुश्किल हो जाता। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे आपकी पेमेंट टाइम से आपके पास पहुंचे और अगर कुछ और सेवा तो आप बता दीजिए, आपका भी इंतजाम करा देंगे। अरे पेमेंट क्या, बिल्कुल टेंशन मत, जैसे ही पेमेंट आएगी आपकी पेमेंट आपके पास पहुंचेगी। अरे आगे भी तो साथ में काम करना है ना। चलिए डॉक्टर साहब टेंशन मत लीजिए, लगता है दरवाजे पर कोई है, शायद आपकी पेमेंट आ गई। ठीक है चलिए मैं बाद में बात करती हूँ और आपकी पेमेंट भी भिजवाती हूँ। आप सोनिया तिवारी? पुलिस? हाँ जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम आपके नाम पे कंप्लेंट आई है। मेरे नाम पे कंप्लेंट? हाँ जी। अरे भाई मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने किसका मर्डर कर दिया भाई? मर्डर केस ही है। मर्डर केस? हाँ जी। और किसका? इसका? अच्छा अब यह बताइए, आप भगत राम का नाम सुना है आपने? भगत राम जी का खून हो गया? हाँ जी। मैं किसी भगत राम को नहीं जानती। तो फिर उसका नाम सुन के इतना चौंकी क्यों? अरे यार इंसान हो, किसी का भी खून होगा तो इंसान से मिलिए। तो डर ही जाऊंगी ना। अब फिर वो भगत हो या राम हो क्या फर्क पड़ता है? सोच लो। इसमें सोचना क्या, मैं किसी भगत राम को नहीं जानती। भगत राम के मर्डर में शक की सुई तुम पर ही जा रही है। तो क्या इस पूरी दुनिया में मैं अकेली सोनिया तिवारी हूँ? अब मुझे कुछ नहीं पता। मैं ना किसी भगत को जानती हूँ ना किसी राम को। मैं सिर्फ एक भगवान को जानती हूँ और वो है प्रभु श्री राम। ठीक है ठीक है। देखिए इंस्पेक्टर, आप मेरा और अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आप प्लीज यहाँ से निकल जाइए। अरे पीके तुम बताते क्यों नहीं हो? मैं किसी भगत राम को नहीं जानती। बोलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरे सीधे साधे दोस्त भगत राम को मारने में अगर किसी का हाथ है तो इस हरामजादी का। इसने मेरे दोस्त भगत राम को अपने पंजों में ऐसा फंसाया कि मेरा सीधा साधा दोस्त मरने पे मजबूर हो गया। इंस्पेक्टर साहब, मरने पे मजबूर हो गया। ये होश भी है? तू क्या कह रहा है? हाँ, अब मैं होश में आ गया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं होश में आ गया हूँ। इसने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे दोस्त को भी तिल तिल करके मरने पे मजबूर किया। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लो। और तुम लोगों ने जो मजे लिए उसका क्या, वो नहीं बताओगे? इंस्पेक्टर साहब, मैं गुनहगार हूँ, मुझे जो भी सजा बनती है वो दे दीजिए, लेकिन इस हरामजादी को मत छोड़ना। इसे मत छोड़ना। तो आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और मैडम आप देखिए, ये मेरे घर से निकल जाओ मेरे घर से। मैंने कुछ नहीं किया है। मैडम नीचे करिए। अरे उस वक्त कहाँ थे तुम जब छोटी उम्र में मेरी शादी कर दी? मैडम आप अपने हाथ में कानून उठा ले। मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने कुछ नहीं किया है और तुम इन लोगों की बात मान रहे हो। आपने अगर कुछ भी नहीं करा है तो कानून आपका कुछ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है और मैं नहीं गई थी इनके पास। ये हरामजादे आए थे मेरे पास अपनी हवस की प्यास बुझाने। देखिए, भगत राम के मर्डर में आपके सामने रिपोर्ट हुई है। मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर निकल जाओ मेरे घर से। सोनिया क्या कर रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। सोनिया, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। सोनिया, सोनिया। आपने देखा किस तरह से एक छोटा सा गलत कदम सिर्फ भगत राम का जीवन ही नहीं, उसका परिवार, उसके भाई बहन, उसके माँ बाप, सबका जीवन तहस नहस करेगा। जिसे आज हम ऐश कहते हैं और दुनिया में सोचते हैं कि हम अपडेट हो रहे हैं दुनिया के साथ, हम ये समझ नहीं पा रहे कि छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन को तहस नहस कर सकती हैं। आज समाज के सामने
एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसमें गलती भगत राम की थी या सोनिया की। सोनिया जो कि अपने जीवन में इस तरह से मजबूर हो चुकी थी कि इस तरह की हरकतों पे उतर आई थी, और भगत राम जो समझ रहा था कि इसे ही जीवन कहते हैं, इसे ही ऐश कहते हैं, वो ऐसे गलत कदम पे चल पड़ा था। तो आज आपके सामने ये सवाल है कि भगत राम की गलती थी या सोनिया की। नमस्कार। दोस्तों, ये थी भव्य कल्चर सोसाइटी की प्रस्तुति चील के पंजे। आशा है आपको पसंद आई होगी। इसके लेखक हैं श्री प्रेम भारती जी, और इसका निर्देशन मैंने स्वयं संजय अमन पुत्री ने किया है। एक बार हमारी टीम के लिए इस नाटक के लेखक मौजूद हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ और अपनी टीम को भी स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। सबका तारुफ मैं आपको कराना चाहता हूँ। सिर्फ 2 या 4 मिनट का आपके समय लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मुझे पता है सबको जल्दी है। सिर्फ 2 मिनट। भव्य कल्चर सोसाइटी की सारी टीम स्टेज पे रहेगी। मैं अशोक दत्ता जी को विजय शर्मा जी को भी बुलाना चाहता हूँ और हमारे भाई धीरज भाई को भी बुलाना चाहता हूँ। शायद धीरज भाई। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहता हूँ इस नाटक के लेखक श्री प्रेम भारती। अभिषेक जी आप भी आ जाओ। सबसे पहले अशोक जी आप इनका स्वागत करेंगे। अशोक दत्ता जी और हमारे बीच में हमारी भाभी जी अगर मौजूद हैं तो वो भी आ जाए, उनका भी हम थोड़ा सा स्वागत करना चाहेंगे। हमारे प्रेम जी की वाइफ हैं जिनका हम स्वागत करेंगे स्टेज पर। इन्हीं के सहयोग से मैं कुछ लिख पाता। विजय जी आप हमारी भाभी जी का स्वागत। जब तक भाभी जी आती है मैं अपनी टीम से आपका तारुफ कराना चाहता हूँ। ये इनका पीके का रोल इन्होंने निभाया, इनका स्वयं का नाम पीके है। ये नौकर प्यारे का रोल निभाया है राकेश शर्मा जी ने। और आप ऐसे ही इनको प्रेरणा देके दीजिए। हमारी सोनिया का आर्टिस्ट निभाया नीतू सतोर ने। मेरी वाइफ का रोल निभाया है कविता जैन ने। हमारे सूत्रधार का रोल निभाया वंदना कपूर ने। हमारे सहयोग हमारे अभिषेक सिंह जी और हमारा प्रेरणा के स्रोत हैं विजय शर्मा जी। और ये हमारे अभी जिन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर पर नीतू की छोटी सिस्टर मानवी आई है, जरा उनको भी मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, एक बार आ जाए प्लीज। तो ये थी हमारी भव्य कल्चर सोसाइटी की प्रस्तुति। अगर कोई कुछ कहना चाहता है, विजय जी प्लीज 2 शब्द। मतलब मैंने देखा है जो एक संदेश के साथ जो नाटक और मनोरंजन तरीके से लिखना है तो कमाल कर दिया। ये है इसकी छोटी सिस्टर मानवी, इनके लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद करना चाहूँगा विक्रांत का, लोक कला मंच के सदस्यों का, हमारे वीडियोग्राफर श्री विनोद जी का, हमारे फोटोग्राफर विक्रम जी का और आप सब का जिन्होंने इतना भरपूर सहयोग हमें दिया। और आशा है कि आगे भी ऐसे ही हमें भरपूर अपना सहयोग और प्यार देते रहें। बस थोड़ा सा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप भी चाहते हैं कि रंगमंच थोड़ा आगे बढ़े तो और लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए यहाँ पे आने के लिए। टिकट कोई मैटर नहीं करती। अगर आप कहेंगे कि हमें फ्री के शो देखने हैं, हम वो फ्री के शो देंगे, टिकट नहीं मांगेंगे आपसे, लेकिन थोड़ी सी संख्या बढ़ाइए तभी आगे रंगमंच बढ़ पाएगा। इतना ही कहना चाहूँगा। प्रेम जी कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज। ठीक है, तो ये थी भव्य कल्चर सोसाइटी की प्रस्तुति चील के पंजे। अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे? अशोक जी बोले। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा। सच्चाई है आज की
ये हमें स्वीकार करना चाहिए। हर 2-4 घर के बाद इस तरीके की समस्या है और बहुत अच्छा लेखन किया और कलाकार भी बहुत अच्छे जो इन्होंने निभाया। अभी इन्होंने कहा कि भाई रंगमंच को अगर आगे बढ़ाना है तो कुछ लोगों को आगे आना चाहिए। जो रंगमंच है सिर्फ ये यहाँ कला का स्रोत नहीं है, जरूरी नहीं कि इस रंगमंच से आप नाटक ही कर सकते हैं। इस रंगमंच को या इस चीज को जो जीता है, जो जानता है, वो अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, तमाम चीजों में इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये चीज रिफ्रेश होने के लिए है, अपनी टेंशन के लिए। सभी लोग जो हैं बिजनेस वर्किंग में है, सब कुछ है, तो उसके बावजूद शाम को ये रिहर्सल करके इस तरीके के शोज करते हैं। मैं इनको वाकई में जो है मैं दाद देता हूँ इन लोगों की। शराब पीते हैं, कुछ कहीं जाते हैं, कुछ कहीं जाते हैं, ये लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस चीज को करके आप लोगों के सामने पेश करते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। सबसे बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने मेरे लिए कहा तो मेरा प्रेरणा स्रोत मेरी बीवी है, बैठी है पीछे। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, भव्य कल्चर सोसाइटी कोई थिएटर ग्रुप नहीं है केवल। ये एक ऐसी सोसाइटी है जो नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने का मौका देती है, चाहे वो गायन में हो, डांसिंग में हो, लेखन में हो, चाहे वो किसी कविता के रूप में हो। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी प्रतिभा है जो आप चाहते हैं कि मैं मंच पे वो अपनी प्रतिभा को साकार कर सकूं, तो हमारा भव्य कल्चर सोसाइटी का फोन नंबर नोट कीजिए, 9650605060। बहुत आसान नंबर है और हमें फोन कीजिए, हम आपको मौका देंगे इस स्टेज पे अपनी प्रस्तुति करने का। तो अंत में बस कुछ कहना चाहेंगे? आगे थोड़ा। मैं गोखले जी और सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने मेरी लेखनी को साकार किया। ये मेरा पहला नाटक है। वाह। इनके बारे में कहूँ कि इन्होंने कई फिल्मों की राइटिंग की है, कई सीरियल्स की राइटिंग की है और जितने भी बीजेपी के स्लोगन्स बने हुए थे उनकी भी राइटिंग इन्होंने की है और जिनके लिए गाने जो बनाए थे बीजेपी के लिए सब इन्होंने लिखे हैं। 8 गाने बीजेपी के लिए लिखे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आप सबके लिए, हर बार कहता हूँ और आज भी कहना चाहता हूँ आप सबके लिए कि आपकी हंसी बातों का मैं क्या जवाब दूं, आपकी हंसी बातों का मैं क्या जवाब दूं। सोचा था आपको तोहफा लाजवाब दूं, गया था बागों में आपके लिए फूल लेने, फिर सोचा जो खुद गुलाब है उसे क्या गुलाब दूं। काली घटा छाई है तो बरसात होगी, काली घटा छाई है तो बरसात होगी, फूलों की भंवरों से मुलाकात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पे। और कोई मेरा भाई यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए रह गया तो मैं माफी चाहता हूँ, उससे हम अपने आप स्टेज पे आ जाए। ठीक है जी, एक बार आप अपने लिए सबके लिए ताली बजाएं। थैंक यू।